प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और पहली बार आईपीएस से मंत्री बने ओपी चौधरी अपना पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट में जहां भाजपा के द्वारा प्रदेश की जनता से विधानसभा चुनाव के पहले किए गए वादों को शामिल किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री ओपी मोदी की हर गारंटी की झलक भी इस बजट के दौरान दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो गया। 5 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। लंबे अरसे के बाद 9 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। पहले दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। इसके बाद पूर्व मंत्री शिव नेताम को श्रद्धांजलि दी गई। 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। 14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि विधानसभा की सभी जानकारी मोबाइल ऐप पर होगी। इसके लिए ई विधान नाम से ऐप तैयार किया जा रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष एवं मंत्रिपरिषद की कार्यमंत्रणा द्वारा निर्धारित अवधि पश्चात 9 तारीख को वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी द्वारा और कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार 9 तारीख को 9 फरवरी को 12:30 बजे बजट 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए यह एक ऐतिहासिक बजट होगा और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला बजट है। उन्होंने बताया कि यह अनुपूरक बजट वर्ष 2023 और 2024 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो जनता जनार्दन की अपेक्षा अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों में इसे वित्तीय वर्ष के वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान रखकर ये द्वितीय अनुपूरक बजट अनुस्थापित किया गया है। तृतीय अनुपूरक आज वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जनता जनार्दन के अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों को किया गया है, जो इमीडिएटली इसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुस्थापित किया गया है। यह तृतीय अनुपूरक अनुस्थापित किया गया है और पूर्ण बजट मूल बजट वर्ष 2024-25 के लिए 9 तारीख को 9 फरवरी को 12:30 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मोदी की गारंटी के लिए राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार कटिबद्ध है। मैं मानता हूं कि वित्तीय व्यवस्था सुधारने पर भ्रष्टाचारियों की जेब में कम और सरकार के खाते में ज्यादा पैसा जाता है। बीते कांग्रेस सरकार के शासन में अपनी जेब में पैसा डालकर सरकार के खजाने की उन्होंने फिक्र नहीं की। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि भाजपा सरकार में वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इस बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष प्रत्येक माह 1,000 रुपए के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया है और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण भी होगा, माताएं बहनें अपने इच्छानुसार खर्च कर पाएंगी और इससे परिवार का भी पूरा एक विकास होगा। इस दृष्टिकोण से यह योजना बहुत दूरगामी बेहतर परिणामों की दृष्टि से लागू की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ के लिए क्रांतिकारी साबित होगी और छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली होगी। विधानसभा में बजट के दौरान भाजपा को जनता जनार्दन को लुभाने के प्रयास के बीच ही उन्हें विपक्ष के तीखे सवालों के दौर से भी गुजरना होगा। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुभाष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।